रेणुका देवी मंदिर, जहां मां से मिलने आते हैं भगवान परशुराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात ऐतिहासिक रेणुका देवी मंदिर की। मां और पुत्र के पावन मिलन का गवाह श्री रेणुका जी मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मेलों में से एक है। मध्य हिमालय की पहाड़ियों के आंचल में सिरमौर के गिरिपाव क्षेत्र का पहला पड़ाव है रेणुका झील। ये स्थान नाहन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ नारी देह के आकार की प्राकृतिक झील है, जिसे मां रेणुका जी की प्रतिछाया भी माना जाता है। इसी झील के किनारे मां श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आर्यव्रत में ही हाय वंशी क्षत्रिय राज करते थे तथा भृगु वंशी ब्राह्मण उनके राज पुरोहित थे। इसी भृगु वंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। उनका विवाह ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि इसी क्षेत्र में तपस्या करने में मगन रहने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह स्थान तप्पे का टीला कहलाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मां रेणुका की गर्भ से भगवान परशुराम ने जन्म लिया। इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। अश्वत्थामा, व्यास, बलि, हनुमान, भविष्य, कृपाचार्य और मार्कंडे के साथ 8 चिरंजीवियों के साथ भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं। महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा और ऋषि ललायित रहते थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वह सहस्त्र अर्जुन कहलाए जाने लगे। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के पास उनकी कामधेनु गाय मांगने पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि ने उनका और उनके सैनिकों का खूब सत्कार किया और उन्हें समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर की अमानत है, जिसे किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर गुस्साए सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। ये सुनकर मां रेणुका शोक बस राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने मां रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह के समान हो गया। उधर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन योग शक्ति से उन्हें अपनी जननी और जनक के साथ हुए घटनाक्रम का एहसास हो गया। परशुराम अति क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उसे आमने सामने के युद्ध के लिए ललकारा। परमवीर परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से अपने पिता जमदग्नि व मां रेणुका को जीवित कर दिया। माता रेणुका ने वचन दिया कि वे प्रति वर्ष इसी दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेगी। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि पत्नी रेणुका पतिव्रता रहते हुए धर्म कर्म में लीन रहती थी। वे प्रतिदिन गिरि गंगा का जल पीते थे तथा उससे ही स्नान करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका कच्चे घड़े में नदी से पानी लाती थी। तत्व के कारण वह घड़ा कभी नहीं गलता था। एक दिन जब वह पानी लेकर सरोवर से आ रही थी तो एक गंधर्व जोड़े को काम क्रीड़ा में व्यस्त देखकर वह भी क्षण भर के लिए विचलित हो गई तथा आश्रम में देरी से पहुंची। ऋषि जमदग्नि ने जब विलंब का कारण जाना तो वह रेणुका के अस्तित्व के प्रति शंकित हो गए।
उन्होंने एक एक करके अपने 100 पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया, परंतु उनमें से केवल एक पुत्र परशुराम ने ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया। इस कृत्य से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने पुत्र से वर मांगने को कहा, तो भगवान परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। माता रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रति वर्ष इस दिन 1.5 घड़ी के लिए अपने पुत्र परशुराम से मिला करेगी। तब से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका जी से मिलने आते हैं। माँ बेटे के इस पावन मिलन के अवसर से श्री रेणुका मेले का आरंभ होता है। तब की 1.5 घड़ी आज के 1.5 दिन के बराबर है। पहले ये मेला 1.5 दिन का हुआ करता था, जो वर्तमान में लोगों के जनसलाभ व आस्था को देखते हुए कार्तिक शुक्ल की 10वीं से शुरू होकर पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। ये मेला आज भी परंपरागत ढंग से हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये मेला श्री रेणुका माँ के वात्सल्य और पुत्र की श्रद्धा का एक अनोखा आयोजन है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में आसपास के सभी ग्राम देवता अपनी अपनी पालकियों में सवार होकर माँ पुत्र के इस दिव्य मिलन में शामिल होते हैं। तो ये थी रेणुका देवी मंदिर से जुड़ी हुई कहानी, जहां मां से मिलने आते हैं भगवान परशुराम। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक व फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही मनोरंजक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।